मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया। 2 लोगों को मायावती ने दी बड़ी जिम्मेदारी। इस वीडियो में इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती का यूपी की राजनीति में डूबते जहाज जैसा हाल हो गया है। एक समय में बसपा ने बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार जाने के बाद किसी भी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। धीरे धीरे उनका वोट प्रतिशत भी घटता रहा। अब हाल ये हो गया कि उनके पार्टी के प्रत्याशी चुनावों में अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन का मायावती को बड़ा फायदा मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट मायावती को नहीं मिली। जिस तरह से पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, उसके बावजूद भी मायावती चौंकाने वाले ही फैसले ले रही है। तमाम दल दूसरों को पार्टी में लाने की सोचते हैं, लेकिन मायावती अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकालने में ही लगी रहती है। किसी को पार्टी से बाहर निकाल रही है तो किसी को पद से हटा रही है। जी हाँ, आए दिन मायावती चौंकाने वाले फैसले लेती रहती है। कुछ दिन पहले भतीजे आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वही अब मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी बढ़ाई है और अब वह भी नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटाया था। बसपा चीफ ने एक बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बैठक में आकाश आनंद नहीं पहुंचे थे। मायावती ने यह भी कहा कि अब उनके भाई आनंद के बच्चों की शादी राजनीति से जुड़े परिवार में नहीं होगी। बसपा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में मायावती के हवाले से कहा गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब मैंने खुद भी यह फैसला लिया है कि मेरे जीते जी, ये मायावती कह रही है कि अब मैंने खुद भी यह फैसला लिया है कि मेरे जीते जी व मेरे आखिरी सांस तक भी अब पार्टी में मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। जिस फैसले का पार्टी के लोगों ने स्वागत भी किया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बसपा चीफ ने अपनी उस बात को आज फिर से दोहराया है कि मेरे लिए पार्टी व मूवमेंट पहले है, भाई बहन व उनके बच्चे और अन्य रिश्ते नाते आदि सभी बाद में है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पार्टी के लोगों को यह भी विश्वास दिलाया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो तब तक मैं अपने आखिरी सांस तक भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव पूरा प्रयास करती रहूंगी। ये पहली बार नहीं है जब बसपा प्रमुख मायावती ने अपने फैसलों से लोगों को चौंकाया हो। इससे पहले मायावती अपने समधी और कई राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल चुकी थी। इसके साथ ही आकाश आनंद को चेतावनी भी दी गई थी। मायावती ने कहा था कि उनका वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो मेरी तरह हर परेशानी उठाकर काशीराम द्वारा स्थापित पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा रहे। अब उनके इस फैसले से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद 5 दिन पहले ही मायावती ने अपने समधी आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और 2 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर यह कार्रवाई की गई थी। बसपा प्रमुख के ताजा रुख से सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या आकाश आनंद अब मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे। जो कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ। जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया है, उसके बाद लगातार ये चर्चा हो रही कि क्या मायावती और आकाश आनंद के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीएसपी में जिस तरह से ये बड़ा घमासान मचा है, पहले आपने देखा कि आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से मायावती ने बाहर निकाला और उसके बाद अब आकाश आनंद पर यह कार्रवाई हुई है, तो चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद का जो कद है वो बसपा में बढ़ रहा था, मायावती से ये देखा नहीं जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर में आकाश आनंद ने एक भाषण दिया था, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हो गया था और उसी भाषण के बाद मायावती ने आकाश आनंद को प्रचार करने से रोक दिया था। वहीं बाद में मायावती ने आकाश आनंद को दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटा भी दिया था। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मायावती ने कहा था कि पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक
अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। लेकिन बाद में फिर आकाश आनंद को वो पद सौंप दिया गया था और कई राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई थी। हालांकि पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था। दिल्ली में भी पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई थी, प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। वहीं इससे पहले आकाश आनंद के ससुर को भी मायावती ने निकाला था। अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह को चेतावनी के बावजूद गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी से निकाला गया था। अशोक सिद्धार्थ से बसपा प्रमुख मायावती काफी पहले से नाराज चल रही थी। अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर और मायावती के समधी होने का रुतबा बसपा के तमाम नेताओं को दिखा रहे थे। इसे लेकर लगातार सियासी माहौल बनाए हुए थे, जिसकी शिकायत मायावती से पहले भी कई बार की जा चुकी थी। अशोक सिद्धार्थ यह बताने में जुटे थे कि बसपा का सियासी भविष्य आकाश आनंद है। इस बात को लेकर मायावती उनसे बहुत नाराज चल रही। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।